देखो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर। ठीक है, और इसके बारे में हम एक बार पढ़ा भी चुके हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और उसका एल्गोरिथम। तो उसी पर आज एक सवाल और है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि दिखाइए कि कोई समधन पूर्णांक किसी पूर्णांक q के लिए 6q या 6q+2 या 6q+4 के रूप में होता है। यानी कहने का कुल मतलब ये है, कह रहा है कि कोई समधन पूर्णांक, कोई पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि वह जो समधन पूर्णांक है वो क्या है, a है। a ही क्यों माना, क्योंकि ये जो दिया गया है ये हमारा bq+r के फॉर्म में है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि उसको हम a माने। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना a एक समधन पूर्णांक है। और ये जो यहाँ दिख रहा है 6 दिख रहा है ना, 6q, तो हमारे यूक्लिड प्रमेय में 6q यहाँ bq होता था, bq+r। तो यानी b की जगह पे हमको क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो b का मान क्या है, 6 है। ठीक है, अब ये जो शेषफल होता था वो कभी भी ये 6 से बड़ा नहीं होता था, यानी हमेशा 6 से छोटा ही होता था। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि जो r की वैल्यू होगी वो कहाँ तक होगी, 5 तक होगी। 6 से छोटी तो 0, 1, 2, 3 और क्या होगी 4, 5। ठीक, अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता था, तो a बराबर bq+r। अब हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा कि ये जो r की वैल्यू है हम अलग अलग इसमें पुट करेंगे। ठीक है, और जिस भी वैल्यू पर ये सम संख्या आएगा उसको हम एक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने r का मान सबसे पहले स्टेप में r का मान 0 रखा है, तो a = ये b की जगह पे हमने क्या रख दिया है, 6 रख दिया है, क्योंकि 6 दिख रहा है क्वेश्चन में ही। तो ये हो गया 6q+r की जगह पे 0, यानी a हो गया 6q। ठीक है, तो 6q क्या है, एक सम संख्या है। जैसे 6 एक सम संख्या है, सम संख्या भी आपको हम बता चुके हैं क्या होता है। तो 6 एक सम संख्या है, और अगर सम संख्या में किसी भी संख्या से गुणा किया जाए, चाहे वो विषम हो चाहे वो सम हो, वो हमेशा सम ही आता है। जैसे अगर 1 से गुणा करें तब भी 6 आएगा, 2 से गुणा करें तब भी 6 आएगा, 3 से गुणा करें तब भी 6 आएगा, यानी कि कुल मिला के ये 6q हमारे पास क्या है, ये एक सम संख्या होगी। ठीक है, तो ये हो गया पहला इक्वेशन। अब r का मान हम दूसरा रखेंगे, यानी कि r अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जब r 1 रखेंगे तो a 6q+1 हो जाएगा, और ये तो सम है और ये क्या है, विषम है। तो अगर हम सम में विषम को जोड़े तो क्या मिलेगा, हमें विषम ही मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगी। तो विषम हमको नहीं लेना है, हमको लेना क्या है, सम क्वेश्चन में कह रहा है, तो हम इसको इक्वेशन नहीं बनाएंगे। अब अगले स्टेप में हम चलते हैं, तो r जब 2 रखेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, 6q+2 होगा। अब हम ये सम में सम जोड़ेंगे तो सम ही आएगा, तो ये इक्वेशन 2 हमने बना लिया। फिर ऐसे ही स्टेप 4 चलते हैं, तो r 3 रखेंगे तो a का मान हो जाएगा 6q+3, यानी ये सम है तो सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। तो विषम से हमको नहीं कुछ लेना, हमको सम देखना है। अब हम देखते हैं अगला स्टेप हमारा जो है वो क्या है कि 5वां स्टेप है, r हम 4 लें, तो 4 अगर हम जोड़ेंगे तो 6q+4, यानी कि सम में सम जोड़ेंगे तो सम संख्या ही आएगा। इसको हमने इक्वेशन 3 बना लिया। अब जो लास्ट है r की वैल्यू 5 है, a 6q+5 हो जाएगा, तो ये सम और ये विषम, तो ये विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब जितनी बार सम आया है उसको हमने इक्वेशन बना लिया, 3 बार आया है तो उसी को हम शब्द में लिख देते हैं, वही हमें प्रूफ भी करना था। अतः समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि सभी धन सम पूर्णांक कैसे, a को हमने सम पूर्णांक लिया था ना, तो कौन कौन से मान में आया है इसमें, तो को स्पष्ट है कि सभी धन सम पूर्णांक 6q+2 6q+4 के रूप में होता है। अगर यही विषम कहा होता तो हम स्टार्टिंग में a को विषम मानते, और जहाँ जहाँ विषम आया है उसको हम इक्वेशन बनाते, और फिर इसी को हम लिख देते कि ये विषम के रूप में होता है। ठीक है, और ये आपका इक्वेशन है। ठीक, इसमें न तो सम दिया है न तो विषम दिया है, तो
तो हमें क्या करना है, यहाँ b की वैल्यू 3 दिख रही है तो हम r की वैल्यू 3 से कम लेंगे और अलग अलग स्टेप में इसको पुट करेंगे r की वैल्यू a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में, ठीक है। और जब पुट करेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशन बनेगा और तीनों इक्वेशन से हम ये कह देंगे कि 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में होता है ये q, ठीक है। तो ये होमवर्क आप लोग करिएगा और करके हमारे पास सेंड भी करिएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा सबको।